देखिए, मैं समझता हूँ युवा देश के कंधार हैं और 7.5 करोड़ जो हमारे युवा जिनका भविष्य अंधकार में है, जिस प्रकार उनकी आवाज़ को दबाई गई और ये दायित्व विहीन ये सरकार मोदी जी की सरकार है। तो सरकार अपनी ज़िम्मेवारी से भागती है, सरकार मौन हो जाती है। नीट पेपर लीक मामले को लेकर छात्रों के साथ हुई बर्बरता को लेकर राहुल गांधी ने कल प्रधानमंत्री आवास का घेराव किया, धरना प्रदर्शन दिया और उसके बाद अब आगे की रणनीति विपक्ष की क्या होगी, उसी पर ज्यादा बातचीत के लिए कांग्रेस के लोकसभा सांसद सुखदेव भगत हमारे साथ हैं। सर, कल एक बड़ा धरना प्रदर्शन जो है प्रधानमंत्री आवास पर देखने को मिला। खुद नेता विपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, तमाम जो सांसद थे उन्होंने पीएम आवास का घेराव कर लिया और आज भी मैं आपको देख रहा हूं कि काले कपड़ों में आप नजर आ रहे हैं। तो क्या रणनीति है आज की? देखिए, मैं समझता हूँ युवा देश के कंधार हैं और 7.5 करोड़ जो हमारे युवा जिनका भविष्य अंधकार में है, जिस प्रकार उनकी आवाज़ को दबाई गई और ये दायित्व विहीन ये सरकार मोदी जी की सरकार है। और एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, एक कहावत भी है कि जब संसद मौन हो जाए, सत्ता मौन हो जाए, तो सड़कें बोलने लगती है। और एक अगर कल हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय खड़गे साहब के नेतृत्व में हमारे प्रधान ये मुख्यमंत्री जी डीके शिव कुमार, ऐसे बहुत सारे सीनियर लीडर्स अगर प्रधानमंत्री आवास के पास अगर वहां पे धरना दे रहे हैं, एलओपी धरना दे रहे हैं, तो ये टकराव के ये विषय नहीं है। ये सरकार के लिए आत्ममंथन के विषय कि ऐसी नौबत क्यों आई है और हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। जब सदन में आप चर्चा नहीं करते हैं, आप कोई जवाब नहीं दे दें, कोई जवाबदेही नहीं लेते, तो हमारे पास इसके अलावा एक सोई हुई गूंगी बहरी और कायर सरकार को के संज्ञान में लाने का इससे अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं था। ये मैं जरूर कह सकता हूँ, आपने काले कपड़े की बात कही कि हम प्रजातांत्रिक तरीके से हम उन मूल्यों पे विश्वास करते हैं। हम विरोध के हर स्तर पे विरोध करेंगे। सरकार आज चेके आज भी चेते और अपनी जिम्मेवारी ले, धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा ले और निश्चित रूप से जो गृह मंत्री जी जो उन्होंने बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की अपने बच्चों पे, उसकी जिम्मेवारी कौन लेंगे? प्रधानमंत्री जी इसके लिए जवाब दे। और एक सुधार की व्यापक कैसे इसमें सुधार की जाए, इसके लिए एक सदन में चर्चा हो। हमारी मांगे तो बहुत सिंपल है, इसलिए हमने कहा ये टकराव का नहीं, ये आत्ममंथन करने की बात है। ये संसदीय कार्य राज्य मंत्री कल पहुंचे थे राहुल गांधी से बात करने के लिए। फिर उन्होंने कहा कि जो बातें राहुल गांधी ने कही हमने उनको मान ली, लेकिन वो फिर अपनी बात से मुकर गए। यानी कि हम चर्चा के लिए लोकसभा के अंदर तैयार है, सदन के अंदर, लेकिन वो कह रहे हैं कि इस्तीफे का आश्वासन जो है धर्मेंद्र प्रधान का, वो भी हमें दीजिए। तो राहुल गांधी अपनी बात से मुकर गए हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले अगर तकरीबन 2 साल पहले से हमारा जननेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने लगातार स्टूडेंट्स की बातें हो, नीट पेपर लीक के बारे में, उन्होंने सदन के अंदर सदन के बाहर भी इन बातों को रखने का पूरा प्रयास किया और आज भी सड़कों पे चाहे जहां जहां जाके वो इन बातों को रख रहे हैं। और जब सदन में कोई ठोस आश्वासन नहीं मिलता है, सरकार अपनी जिम्मेवारी से भागती है। और क्या एक चीज बता दे, जिनका खुद का जो कैरियर रहा है, जो उनके चेयरमैन रहे हैं मध्य प्रदेश सर्विस कमीशन में, उनके उनकी भूमिका कह रही है पूरे कुएं में भंग पड़ी हुई है। तो सरकार अपनी जिम्मेवारी से भागती है, सरकार मौन हो जाती है, तो हमारे पास विकल्प क्या बचता? इसलिए हम जरूर कहना चाहेंगे कि राहुल गांधी जी के 2-3 उन्होंने कहा कि इसके लिए जिम्मेवार कौन है? पेपर लीक के जिम्मेवार धर्मेंद्र प्रधान जी है। कल छात्रों पे बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज हुआ, इसके लिए जिम्मेवार कौन है? हमें अमित शाह जी है। और इनके सदन नेता कौन है? कैबिनेट के हेड कौन है? प्रधानमंत्री जी हैं। तो राहुल गांधी जी ने क्या गलत कहा है? वो तो लगातार इन बातों का कांग्रेस पार्टी कर रही है, राहुल गांधी जी के नेतृत्व हम लगातार इन बातों को कर रहे हैं। तो ये सरकार, मैं समझता हूँ ये तो गनीमत है कि वो नेहरू जी को ब्लेम नहीं कर रहे हैं और ऐसा तो नहीं कि धर्मेंद्र प्रधान जी की जिम्मेवारी लीक हो गई है। सर, एक आखिरी सवाल लेना चाहूंगा। इंडिया ब्लॉक की भी एकजुटता कहीं ना कहीं देखने को मिली, अखिलेश यादव का साथ आपको मिला, सुप्रिया सुले वहां पर पहुंची, लेकिन वहीं आम आदमी पार्टी कह रही है कि प्रधानमंत्री की आवाज, जो इतना सेंसिटिव एरिया, इतना सेंसिटिव जोन है, वहां पर राहुल गांधी धरने प्रदर्शन देखिए बैठते हैं, मैं तो वो बीजेपी का कहीं ना कहीं इशारा और सपोर्ट पीएम का उनको था। देखिए, मैं समझता हूँ कुछ लोग क्षेत्रीय राजनीति करते हैं। आम आदमी पार्टी दिल्ली की चीज़ों को देख रही है, अपने तरीके से इंटरप्रेट कर रही है। हमारे नियत, मैं जरूर कहता हूँ, कांग्रेस पार्टी की नियत, राहुल गांधी जी की नियत बहुत साफ है और 2 साल पहले से इन बातों को लगातार उठा रहे हैं। सबके अपने अपने दृष्टिकोण है, अपने दृष्टिकोण से चीज़ों को इंटरप्रेट कर रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं। हमारा काम है, जो राहुल जी ने जिन बातों को उठाया, जिन चीज़ों को लेकर स्टूडेंट्स के लिए हम जा रहे हैं, उनके साथ हम खड़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। बच्चों के भविष्य की लड़ाई राहुल गांधी लड़ रहे हैं और जब तक वो लड़ाई पूरी नहीं हो जाती, इसी तरह से कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के नेतृत्व में हम लोग इसी तरह के प्रदर्शन और बच्चों के भविष्य की बात उठाते रहेंगे। कैमरा पर्सन हुकुम सिंह के साथ प्रशांत यागी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।